आओ, तुम्हारे आने से ना हम लोग डरने वाले नहीं है। दीदी है, संगीता दीदी, ये भैया सब लोग कल मतलब आज जा रहे थे, तो इन लोगों को हम कॉल किए कि आप लोग वापस आइए यार, रामू धमकी दे रहा है कॉल करके, वो आने वाला है। और गाली बहुत मेरे को दिया, तुम्हारा को क्या औकात है, तुमको हम फंसा देंगे अपनी बीवी को कह करके। जब बीवी देखिए भैया, जब बीवी, हाँ बीवी जब हमारे खिलाफ नहीं कुछ बोलेगी, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम फंसा दो। हाँ भैया, दीदी तो कर रही थी। और देखते हैं कब आता है, क्योंकि वो निकला था सुबह में, बोल रहा था 2 घंटा लगेगा जाने में, लेकिन उसका हो गया शाम। वीडियो देखे होंगे आप लोग। हाँ देखे, हो गया शाम और अभी तक आया नहीं, उसका कोई पता नहीं है। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि वो गायब किया, इसी वजह से वो नहीं आ रहा है, डर रहा है। तो देखो, तुम डरो, तुम्हारे डरने से ही हम लोगों का वो होगा। अगर तुम्हारे पास अगर लाडो होगी ना, सब लोग चप्पल से तुमको मारेंगे। सही बात है, और 100% है, आप ना त्योहार नहीं ये लोग देखेंगे, अपना व्रत नहीं देखेंगे कि हम एक लड़की के जात होके व्रत किए हैं तो तुमको मारे ना, क्योंकि तुम एक लड़की छोटी सी बच्ची को गायब की हो, भले तुम उसके मतलब कुछ लगते हो, मतलब तुम्हारी बेटी है कुछ भी है, बाकी एक माँ के पास से उठा करके ले गए हो चोरी से, तो भाई तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़े तुम भाई क्या बताएं तुमको। ऐसे इंसान हो ना, एक माँ है जो ना बहुत कुछ भी कर सकती थी, बेटी की तरह समझ बहुत कुछ कर भी सकती थी मतलब अपने बेटे के लिए, लेकिन वो सोची कि मतलब हम अगर हार जाएंगे ना तो कुछ कर नहीं पाएंगे, रामू जीत जाएगा पब्लिक के नज़र में। इसीलिए वो बहुत मेरे को बोली, बाबू हमारा दिमाग कुछ और कर रहा है, उल्टा सीधा करने का मन कर रहा है, हम कर लेंगे लाडो के लिए, लाडो अगर नहीं रहेगी तो हम नहीं, मतलब समझ लीजिए आप लोग क्या क्या होता है अगर एक लड़की की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। और रह के बाद दीदी हैं, इनसे हम बोलें कि दीदी आप मत जाओ, तो मतलब जा रही थी, मतलब ट्रेन भी आने वाला था, तो ये लोग ट्रेन छोड़ के जब बोले कि जब वो आ रहा है कुत्ता तो उसको सबक सिखाएंगे, अगर वो लेके गया होगा तो भी सबक सिखाएंगे, नहीं लेके गया होगा तो उसका हर प्रूफ निकालेंगे, जितना हमको गाली दिया है कॉल कर करके वो पूरा रिकॉर्डिंग डालेंगे, क्यों गाली दे रहा था, अगर नहीं तू लेकर के गया है। तुम्हारी भाभी जब मेरे को बोल रही है कि मतलब जीतू लेकर के गया है, जीतू ने मतलब लाडो को चोरी करवाया है, तो आप ये भी, पूजा भी बोली, सब कोई मेरे को बोला था। 3 दिन से मेरा फोन स्विच ऑफ था, आप लोग समझ सकते हैं, ट्रेन में कोई अपना चार्जर वगैरह नहीं देता है, नहीं देता। दोस्तों क्योंकि हम इसलिए बोले थे कि मतलब इनका फोन भी नहीं लग रहा था, उसमें लाडो भी गायब थी, और इसकी वजह से मतलब दिमाग बहुत ज्यादा मतलब दौड़ रहा था कि लाडो कहाँ गई, शायद उसका। और रह गई बात, किसी को ऐसे फंसाना नहीं चाहिए। आप मतलब हमारे मतलब खास रह करके आप हमको ऐसा कह रहे हैं तो पब्लिक हमको क्या सोचेगी, पब्लिक सोचेगी सच बात है कि मतलब जब घर के लोग कह रहे हैं कि जीतू ने गायब किया है तो सच में गायब किया होगा। तो ये सब बातों को लेकर के ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम लाडो को खोज रहे थे, ट्रेन में सब लोग सोच रहे थे कि ये चोर है, हम ऐसा हुलिया बना के गए थे, जो खाना नहीं खाया होता है ट्रेन वगैरह में तो उसका शकल एकदम गिरा रहता है। हम लोग आए तो 4-5 दिन से आप खाना नहीं खाए थे। हाँ एकदम नहीं खाए थे आप। और दीदी उदी सब मतलब ये लोग आए, और ये लोग मेरे पास कॉल की, जिस दिन आई इनसे मुलाकात हुई मुझसे, उसी रात हम निकले थे खोजने। ये भी बोले कि मतलब हम चल रहे हैं, तो ये लोग ये शक किए, इनका भी गलती नहीं मानते हैं, ये लोग शक किए कि मतलब हो सकता है जब चुप्पे से गया, अकेले गया है, हमको भी लेकर के जा सकता साथ साथ में, लेकिन अकेले जब गया तो हो सकता है कि गायब ही कराया होगा। तो दोस्तों थोड़ा मतलब अंधेरा हो गया था और दीदी अपना मतलब वीडियो काट दी थी, तो हम यही सब बताने वाले थे उसके बारे में। अब उसको जो भाभी उसकी, उसको हम बोलेंगे तू घुगटारी, तूने गायब कराया है उसको, जब तू मेरे को बार बार जितुआ कह रहे चटुआइया है, चटुआई कर करके रहता है, तो तेरा रामू क्या करके रहता है, एक बीवी का इज्जत नहीं करता है। तेरे को खुद समझाना चाहिए कि एक बीवी का इज्जत कर, और मेरी देवरान है, उसका अगर इज्जत नहीं करेगा तो तेरी इज्जत कहीं पे नहीं होगी, कोई पब्लिक तेरा इज्जत नहीं करेगा। हमको क्या बोले, तुम जब सुबह में निकली हो तो बोले हैं कि मतलब जीतू भगाया है, जब जीतू रूम पे नहीं था तो जीतू कैसे भगाएगा इनको, नहीं। तो बोल रहे हैं कि मतलब उसके पास था नगिनिया करके, मेरे को क्या बोले, नगवा बोले थी, भुक्कार मारेगा डस लेगा। तो आपके जैसा नागिन कोई नहीं है कि अपने देवरान का साथ ना दे, अपने देवर का साथ दे। देखिए एक देवरान जेठान जो होती है ना, एक देवरान जेठान को अपने देवरान का साथ देना चाहिए। आपका भी हम वीडियो देखे थे, आपका देवरान जेठान जो है बहुत ही अच्छी है, आप जो रहती हैं मिल के रहती हैं, तो ऐसे ही रहना चाहिए देवरान जेठान को, कि मतलब जब एक मतलब देवरान है तो उसका हम वो करे, रिस्पेक्ट कर तो मेरा रिस्पेक्ट करेगी, जब तू ही ना इज्जत करबू तनको बर तो तुम्हारी इज्जत करी तनको बार। और रह गए जो तुम्हार मर्दा का हाथ बाटन की वो हमें फंसावे खड़तीन, तो औकात चाहिए सबका, रामू का औकात चाहिए। रामू जब कहा था 10 बार कहा था मैं, तब पूरा पब्लिक के सामने हम कहा था कि हम अगर गायब करोला तब हमें पूरा पब्लिक चप्पल लेके मारी, इहो चप्पल लेके मारी, इहो चप्पल लेके मारी। अगर हम अगर गलत रहा, तब अगर लडोइया हम गायब कर रहा तब हमें मरी, अगर तू गायब कर सब तुमके मारी, और तुमके अईबाज तुमके यही बात आज तुमके कसम खाए पड़ी, हमू कसम खा, तू कसम खेबा, कल हमारे
दोस्तों सही बात है जो कह रहे हैं। तो दोस्तों हम किस मुद्दे पे बात करने वाले थे? हाँ, रह गई बात, कल व्रत है और हमारी देवी माँ दुर्गा माँ का आगमन होने वाला है कल। और उसी देवी माँ के मूर्ति पे, उसी देवी माँ के मंदिर पे, उसी देवी माँ के चरणों में जाकर के हम कसम खाएंगे और रामू को भी कसम खाना पड़ेगा। अगर रामू नहीं गायब किया है तो रामू कसम खाएगा, अगर कसम नहीं खाएगा तो उसको हम सब झूठे बोलेंगे। हम कसम खा लेंगे तुरंत, हम गंगा में कसम खाने लायक हैं क्योंकि हम नहीं गायब किए हैं। 3 दिन से मेरा फोन स्विच ऑफ था, तब इसीलिए सब लोग मेरे को बोले थे कि जीतू गायब किया। हमको गाली भी मिली थी, चप्पल भी मिली थी कि मतलब जीतू गायब करा दिया, साथ में रह करके एक बार रहता है, एक बार दल बदलू है, ये वो है, मतलब मेरे को बहुत कुछ मिला। लेकिन आज इसी वक्त अभी रामू का कॉल आया मेरे पास, कह रहा तू बेटा कह के मेरे को बोल रहा, साले लगते हैं, तुम मेरे को जीजा लगता है, तू मेरा रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो तेरा रिस्पेक्ट हम कैसे करेंगे तू बता? जब तू मेरा रिस्पेक्ट करेगा तभी तेरा रिस्पेक्ट करेंगे। और रह गई बात, तू आज मेरे को धमकी दिया, आ रहा है मेरे पास, तू देखते हैं तू मेरा क्या कर लेता। सब लोग हैं, अभी कोई तेरे से डर के भागे नहीं है, ना ही तेरे से डर के कोई भागने वाले हैं। इन लोगों का व्रत है, इसी वजह से सब कोई सोचता है कि अपना व्रत अपने धरती पे मनाए, अपने जो गांव में मनाए, इसी वजह से सब लोग जा रहे हैं। नहीं तो तेरे डरने से, तेरे कहने से कोई हटने वाला नहीं। जो तू बोल रहा है कि क्या क्या बोला था, अन्नू दीदी तुम हटा दो सबको तब हम आएंगे। अन्नू किसी को नहीं बोली है कि तुम लोग जाओ, सबका मुसीबत है, सबका परेशानी है, घर पे दिक्कतें हैं। मतलब त्योहार है तो सोच रहे हैं कि घर जाकर मनाए, मगर लाडो का ये लोग भी परेशान है, ये लोग भी नहीं जाना चाहते हैं दीदी करके छोड़ कर। नहीं जाना चाहते हैं भाई, सही बात है दोस्तों। आएंगे हम लोग बाद में, जब मतलब वहाँ आप सभी को बता दें, ये लोग भी नहीं जाना चाहते हैं दीदी को छोड़ करके, लेकिन दीदी बोली है कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग जाओ और अपना व्रत त्योहार जो भी है मनाओ, और बाकी कोई दिक्कत रहेगी तो ये लोग भी बोली हैं। देखिए, इंसान को इंसान का साथ देना चाहिए मुसीबत में। तो ये लोग क्या बोली हैं दोस्तों, हम वीडियो में बोल रहे हैं, इन सबसे नहीं बोल रहे हैं। किसी का कोई बड़ाई नहीं करता है कि मतलब वीडियो में किसी का कोई बड़ाई करे, बुराई छोड़ के बड़ाई। देखिए, अगर कोई बुराई करता है ना, हम अगर इनका बुराई करते हैं तो बहुत गलत बात है। अगर बड़ाई करते हैं, हम इनके मुंह पे नहीं कर, पब्लिक के सामने बड़ाई कर रहे हैं कि ये लोग क्या बोली हैं, दीदी तुमको कोई भी दिक्कत परेशानी हो पैसे के लिए, और लाडो को हम लोग जाएंगे उधर भी खोजेंगे। ये लोग बोली हैं कि चुप नहीं रहेंगे, हम लोग अगर कल निकल रहे हैं तो कल से हम लोग उसको ढूंढना चालू कर देंगे। ये लोग क्यों, जैसे पता लगेगा हम लोग लेकर आएंगे। हाँ देखिए, एक मतलब इतनी समय चोर का माहौल चल रहा है, गांव गांव में चोर भी आ रहे हैं। हो सकता है भाई ट्रेन में बैठा कर कहीं पे, देखिए ये तो नहीं लिखा हुआ है कि गाजीपुर नहीं जाएगी, कि लखनऊ नहीं लेकर के गया होगा। चोर ऐसे हो, स्थिति इस समय बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए बहुत हर इंसान रोता नहीं। हम देखिए, हमारे अंदर भी बहुत दर्द है, हम भी भावुक हो जाते हैं, हम भी रो देते हैं, ये भी रो देते, सबके अंदर दर्द है, मतलब हम लोग रोएं। लेकिन रह गई बात, जब हमें लोग रोने लगेंगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। दीदी बिल्कुल हार जाएगी अगर हम लोग दीदी को ना मोटिवेट नहीं करेंगे ना इतनी समय। वो हारने लायक औरत है। हमसे क्या बोली बाबू, हम बहुत मतलब गलत बोली कि हम बहुत गलत कदम उठा लेंगे अगर हमारी लाडो ना मिली तो। अगर गलत कदम उठा ली तो रामू तेरा खैर नहीं है। और इतना बता दे, दीदी को हम लोग इसीलिए मोटिवेट कर रहे हैं, इसीलिए उसको बोल रहे हैं, बेहोश है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पागल सी हो गई। दीदी से पूछो, दीदी वीडियो बनाई है, दीदी बताओ। हाँ दोस्तों, अनु दीदी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो जैसे पागल की तरह रह रही हैं। और हम लोग इतना समझा रहे हैं उनको कि दीदी आप मतलब ये सब मत सोचिए, ये सब मत सोचिए, मगर उनके दिमाग में लाडो का मतलब ख्याल ऐसे ही 24 घंटा छाया रह रहा है। बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। हम लोग को कल घर भी जाना है, क्योंकि हम घर जाएंगे, हमारा व्रत है, कल हम व्रत रहेंगे दुर्गा माता का। आप लोग दुआ करिए कि हमारा जो काम था वो काम पूरा हो जाए, अनु दीदी का लाडो मिल जाए, माता रानी करे अनु दीदी का लाडो मिल जाए हम, कि ताकि माहौल कुछ अलग हो जाए। दोस्तों आप लोग बस यही दुआ करिए कि लाडो कहीं भी हो मिल जाए। दोस्तों बस यही कहना चाह रहे हैं आप लोग से।